Hello guys, today I am going to tell you about by any means. By any means का मतलब किसी भी तरीके से या कैसे भी करके। जैसे कैसे भी करके मुझे वहां जाना है, कैसे भी करके उसे खेलना है, कैसे भी करके आपको दौड़ना है, कैसे भी करके उसे स्कूल जाना है, कैसे भी करके मुझे बोलना है। दोस्तों इस टाइप के सेंटेंसेस को हम डेली यूज करते हैं। गाइज इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? गाइज इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय एनी मीन्स। गाइज सबसे पहले आपको रूल के अनुसार सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आप हैव टू या हैज टू दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे, फिर इसके बाद आपको लिखना है बाय एनी मीन्स। गाइस अब बात आती है कि कहाँ पे आप हैव टू का यूज करोगे और कहाँ पे आप हैज टू का यूज करोगे। गाइस आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आप हैव टू का यूज करोगे। प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज्यादा, जैसे योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, हर ब्रदर्स, हर सिस्टर्स, हर डॉटर्स, हर सन्स एटसेट्रा। एंड ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज टू का यूज करोगे। सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक, जैसे योर ब्रदर, योर सिस्टर, हिज डॉटर, हर सन, हर डॉटर एटसेट्रा। दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कैसे भी करके मुझे जाना है। गाइस रूल के अनुसार सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा आई। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? हैव टू या हैज टू में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट है हमारा आई और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव टू, हैव टू। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा गो। फिर इसके बाद आपको लिख देना है दोस्तों बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया हमारा? आई हैव टू गो बाय एनी मीन्स, आई हैव टू गो बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे भी करके उसे खेलना है। गाइस सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा ही। फिर इसके बाद आपको लिखना है हैव टू या हैज टू में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट हमारा ही और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज टू, हैज टू। फिर इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा प्ले, प्ले। फिर इसके बाद आपको लिखना है गाइस बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो गया ही हैज टू प्ले बाय एनी मीन्स, ही हैज टू प्ले बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कैसे भी करके आपको दौड़ना है। गाइस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यू। फिर इसके बाद आप लिखोगे हैव टू या हैज टू में से किसी एक को। दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा यू और यू के साथ हम लगाएंगे हैव टू, हैव टू। फिर इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा रन, रन। फिर इसके बाद आप लिखोगे बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो गया यू हैव टू रन बाय एनी मीन्स, यू हैव टू रन बाय एनी
करके उसे लिखना है। He has to write by any means. He has to write by any means. कैसे भी करके मुझे आपसे मिलना है। I have to meet you by any means. I have to meet you by any means. कैसे भी करके उसे पूछना है। He has to ask by any means. He has to ask by any means. कैसे भी करके आपको आना है। You have to come by any means. You have to come by any means. I hope आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि मैं कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके। कैसे भी करके मुझे पढ़ना है।